अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप कितना कमा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस पैसे को आप कैसे हैंडल करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच ये दोस्तों, इंडिया में 90% लोग पैसे को कमाना सीख लेते हैं, लेकिन उस पैसे को संभालना कैसे है वो नहीं सीखते। इसीलिए दोस्तों 30,000 रुपए कमाने वाला रिलैक्स होता है और 1 लाख रुपए कमाने वाला टेंशन में जीता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पर्सनल फाइनेंस के वो 7 बेसिक रूल्स के बारे में, जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, पर आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 1, इनकम। इनकम कमाना ही काफी नहीं होता, उसको ग्रो करना भी जरूरी होता है। 2 प्रकार की इनकम हो सकती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जिस इनकम में आप अपना टाइम दोगे तभी पैसा मिलेगा, एक्टिव इनकम कहलाती है। क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शंस? जॉब कर रहे हो, सैलरी आ रही है, एक्टिव इनकम हो गई। बिजनेस कर रहे हो, पैसा आ रहा है, एक्टिव इनकम हो गई। दूसरी पे बात करते हैं पैसिव इनकम। एक बार आपने एक सिस्टम बना दिया, वहां से पैसा आता रहेगा, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। क्या क्या हो सकती है? एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट, आपका कोई सपोज करिए बिल्डिंग है, मकान है आपका, उसको आपने रेंट पे दे दिया, वहां से रिकरिंग इनकम आपकी हर मंथली आ रही है। म्यूचुअल फंड, वहां से आपकी इनकम आ रही है, हर महीने कुछ ना कुछ आपने एसडब्ल्यू किया या म्यूचुअल फंड में कुछ ग्रो हो रहा है तो आपका एक अमाउंट बन रहा है। ज्यादातर लोग दोस्तों एक्टिव इनकम पे ही डिपेंड रहते हैं, और जैसे जॉब गई या बिजनेस बंद हुआ तो आपकी जो इनकम होती है वो जीरो हो जाती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जॉब कर रहे हो, एसआईपी कर दो साथ में, जॉब प्लस एसआईपी। बिजनेस कर रहे हो, प्लस में म्यूचुअल फंड कर दो, बिजनेस प्लस म्यूचुअल फंड, जॉब प्लस फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये 2-3 मोड हो सकते हैं आपके साथ में कुछ ना कुछ करने के, जैसे आपकी एक्टिव प्लस में पैसिव दोनों इनकम। सो आपकी इनकम बढ़ेगी जब ही तो आप पर्सनल फाइनेंस का सेकंड रूल फॉलो कर पाओगे। दोस्तों मान लो आप पैसा कमा रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा जा कहां रहा है, तो आप फाइनेंशियली ब्लाइंड हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बजटिंग। बजटिंग का मतलब ये कभी भी नहीं है कि जिंदगी ना जियो, बट बजटिंग का मतलब ये है कि फाइनेंशियली कंट्रोल। आपका जो कितना पैसा इन हो रहा है, कितना पैसा आपके अकाउंट से आउट हो रहा है, ये सब कुछ चीजें जो डिफाइन करती है वो बजटिंग। बजटिंग का एक सिंपल रूल होता है 50-30-20 रूल्स। 50% आपकी नीड्स पे जाना चाहिए, ग्रोसरी हो गया, रेंट हो गया, बिल्स हो गए, उस पे जाना चाहिए। 30% जो आपका बचता है वो आपकी वांट्स पे जाना चाहिए। आपको शॉपिंग करनी है, आपको आउटिंग करनी है, आपको ओटीटी रिचार्ज करना है, आपको पार्टी करनी है, इन सब चीजों पे जाना चाहिए। बचा 20% जाना चाहिए आपका सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट पे। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रमेश की सैलरी है 30,000 रुपए, तो 50% मीन्स वो 15,000 से ज्यादा अपने नीड्स पे खर्च नहीं कर सकता, उससे कम कर सकता है ज्यादा नहीं। 30% उसका जाएगा वांट्स पे, उसको शॉपिंग करनी है, ओटीटी रिचार्ज करवाना है, आउटिंग करनी है, पार्टी करनी है, जो करना है वो 30% मीन्स 12,000 रुपए। 12,000 रुपए उसका वांट्स पे चला जाएगा। ठीक है जी, बचा 20% उसका हो गया सेविंग प्लस में इन्वेस्टमेंट, मीन्स 6,000 रुपए उसको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है, आपने जॉब अभी शुरू करी है, तो आप 70-20 और 10 का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बस दोस्तों इसमें एक चीज जरूर करो कि या तो गूगल सीट या कोई ऐसा एक्सपेंस के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऐसा है कि डाउनलोड कर लो और उसमें आप अपने डेली के एक्सपेंसेस लिखना। जो बंदा अपने डेली के एक्सपेंस लिखता है वो बंदा डेफिनेटली पैसा। सिंपल टूल है दोस्तों। बजटिंग करने का एक और फायदा होता है, आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा खर्चा आपको वैल्यू दे रहा है और कौन सा खर्चा सिर्फ एक आदत बन के रह गया है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आप एक कॉपी पीते हो 150 रुपए की। 150 रुपए की कॉपी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रोज आप 150 रुपए की कॉपी पीते हो और आपको पता ही नहीं लगता कि 150 रुपए तो है, वो रोज के लिए बहुत ज्यादा हो गई, मंथली 4,500 रुपए। सो दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 3 की, सेविंग। सेविंग वो आदत है जो आपको गरीब होने से बचाती है। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता है, सेविंग एक माइंडसेट का गेम है। दोस्तों जब आप सेविंग स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप इंपल्स बाइंग से बच जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं सेविंग के अंदर, वो क्या होती है? पहले खर्चा फिर सेविंग करेंगे जी, पहले नहीं करेंगे। सही रूल क्या होता है? पहले सेविंग करो, उसके बाद में जो बचता है उसमें से आपको खर्चना है। सो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। एक गोल्डन रूल बताता हूं। इनकम आई, पहले 20% सेविंग का अलग से रख दो आप एक सेपरेट अकाउंट के अंदर, उसके बाद में आपके एक्सपेंसेस। अब आप पूछोगे जी प्लेटफॉर्म क्या हो सकते हैं सेविंग के? तो आपको सेविंग अकाउंट ही बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जॉब स्टेबल होगी, उसके बाद में आपको सेविंग करनी है, तो आप मंथली एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल लो, आरडी खोल लो, और कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें आपका जाता रहेगा। सेविंग का सिंपल काम है सेफ्टी, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ आपका इन्वेस्टमेंट करेगा, सेविंग कभी भी नहीं करेगा।
अब दोस्तों बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड वो चीज है जो आपको रात में चैन की नींद देता है। इमरजेंसी जो है वो कभी भी पूछ के नहीं आती। जैसे आपकी जॉब लॉस हो गई, किसी भी तरीके से कंपनी ने फायर कर दिया, 50 बंदे, आपका नाम आ गया, जॉब लॉस हो गई, मेडिकल बिल्स हो गए आपके, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक चीज और, इमरजेंसी फंड सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी इमरजेंसी फंड होता है, फ्रीलांसर के लिए भी इमरजेंसी फंड होता है, क्योंकि इमरजेंसी फंड की जरूरत एक अच्छे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आदमी को चाहिए। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना भी ऐसा है जैसे आप कार तो चला रहे हो पर बिना सीट बेल्ट के चला रहे हो। अब दोस्तों बात करते हैं कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा है मंथली, जो आपका बेसिक दाल रोटी है, वो 6 महीने का, सपोज एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपए, तो 6 गुना मतलब 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब 20,000 इंटू 6 मतलब 1,20,000 रुपए आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब बात आती है जी कि इमरजेंसी फंड को कहां रखें। तो दो ही ऑप्शन मैं प्रेफर करता हूं, सेविंग अकाउंट प्लस में लिक्विड म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों इमरजेंसी फंड का काम पैसे बचाना कभी भी नहीं है, वो आपको कर्ज से सेफ्टी देता है, कर्ज से बचाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट वो इंजन है दोस्तों जो आपके पैसे को काम पे लगाता है। सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बन सकते, इन्वेस्ट करके ही अमीर बन सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए नंबर 1 पे आता है म्यूचुअल फंड। लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे होरिजन के लिए म्यूचुअल फंड से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए मिलता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास में आता है पीपीएफ या ईपीएफ, आपको सेफ्टी प्लस में टैक्स बेनिफिट दोनों देता है। थर्ड नंबर पे आपके पास में ऑप्शन आता है इंडेक्स फंड, लो रिस्क लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी स्टार्ट ही किया है, तो एसआईपी से बेस्ट कुछ नहीं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन दोस्तों आता है अपने पास में गोल्ड। सिंपल क्या करना है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स खरीद लीजिए, उसके अलावा आपको गोल्ड के अंदर कुछ नहीं करना। फिजिकल गोल्ड मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, लोग कहते हैं मार्केट होता है, मैं कहता हूं इमोशन होता है। मार्केट ऊपर जाए तो लालच, मार्केट नीचे आ रहे तो टेंशन। याद रखे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का असली जो सीक्रेट होता है वो टाइमिंग कभी भी नहीं होता है, टाइम होता है। कितना टाइम आप अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए दे रहे हो, 10 ईयर 15 ईयर। एक गोल्डन रूल बताता हूं दोस्तों, जो भी आपका गोल है उसके लिए अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करोगे तो कम पैसा लगेगा, और देर से इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। रूल नंबर 6 है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंश्योरेंस आपका प्रोटेक्शन होता है। इंश्योरेंस लेने का बेस्ट टाइम जब होता है दोस्तों, जब आपको ये लगता हो कि इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि कम एज है, 25 साल 30 साल है, तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए कम उम्र में। उससे क्या होगा कि आपका प्रीमियम कम रहेगा और आपका कवर बढ़ता रहेगा। हॉस्पिटल बिल होते हैं दोस्तों, वो आपकी जो पूरी सेविंग है उसको वाइप आउट कर सकते हैं। इस रिस्क को इंश्योरेंस कवर करता है। और दूसरे, मैं किसी भी प्लान के लिए आपको प्योर 2 ही प्लान के लिए बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्लस में हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी मैं आपको LIC, यूलिप किसी भी प्लान के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इन सब का बाद में रिजल्ट्स जो रहे हैं वो बहुत ही बेसिक रहे हैं, बहुत ही एवरेज रहे हैं। सिंपल 2 आपको इंश्योरेंस लेने, हेल्थ इंश्योरेंस प्लस में लाइफ इंश्योरेंस, जो होता है टर्म प्लान, प्योर 100% टर्म प्लान। अब दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 7 के बारे में। रूल नंबर 7 क्या होता है, डेट मैनेजमेंट। कर्ज 2 प्रकार के हो सकते हैं, अगेन बैड एंड गुड। बैड में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन जो लेते हैं लोग बहुत सारे, EMI फॉर लाइफ स्टाइल, मेरे को फोन लेना है मैंने लोन ले लिया, मेरे को कहीं वैकेशंस पे जाना है मैंने लोन ले लिया। तो ये जो सारे लोन्स हैं ये बैड कैटेगरी में आते हैं। और साथ में जिन लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हो, 18%, 24%, 30%, कहीं कहीं तो मतलब क्रेडिट कार्ड वाले 35-40% तक के भी इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो ये सारे जो लोन्स हैं ये बैड कैटेगरी में आते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है गुड डेट, अच्छे कर्ज क्या हो सकते हैं, अच्छे लोन्स क्या हो सकते हैं, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। एजुकेशन लोन लिया आपने अपने ऊपर खर्च किया है, कल को आपकी सैलरी डबल हो सकती है, 3 गुना हो सकती है। होम लोन हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होते हैं, उससे आपने एक एसिड बनाया है। एक सिंपल रूल है दोस्तों, पहले बैड डेट खत्म, फिर इन्वेस्टमेंट ग्रो। एक इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों ये है कि ज्यादा लोन होने से आपको जॉब स्विचिंग में, बिजनेस स्टार्ट करने में हमेशा डर लगता रहेगा। अगर कर्ज आपके ऊपर कम रहेगा तो जिंदगी में हमेशा आपको आजादी लगेगी। साथ में दोस्तों क्रेडिट कार्ड हमें जब यूज करना चाहिए जब उस पैसे को फुल पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। डेट मैनेज करना कैसे है, तो उसका एक सिंपल तरीका है, आपकी जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट है उसको आप पहले चुकाइए। जो छोटे छोटे लोन्स आपने ले रखे हैं, पर्सनल लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड पे ले रखा है, उसको आप क्लोज कीजिए। उसके बाद में सपोज आपका कार लोन है, लंबा है, 5 साल के ओरिजिन का है, 7 साल के ओरिजिन का है, बाइक लोन है 3 साल का है, तो उसके बाद में उस पे जाइए। कम अमाउंट हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को आप पहले चुकाइए।
लो इंटरेस्ट रेट हाई अमाउंट वाले लोन को आप बाद में साथ में लेके चलिए। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस को रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने ये मेरे बताए हुए 7 रूल फॉलो कर लिए तो पैसे को आप कंट्रोल करोगे, आपको उल्टा पैसा कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।